हेलो दोस्तों, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि ट्रांसफॉर्मर की जो प्लेट होती है, ट्रांसफॉर्मर की जो डिस्क्रिप्शन प्लेट होती है, जो हर ट्रांसफॉर्मर के साथ लगाई जाती है, वो बेसिकली उस ट्रांसफॉर्मर की कुंडली होती है। वो उस ट्रांसफॉर्मर की, ये कह सकते हैं कि उसकी बैलेंस शीट होती है। ये कह सकते हैं कि उस ट्रांसफॉर्मर की जीवन रेखा होती है, जिसको पढ़कर जैसे कोई भी डॉक्टर होता है, किसी भी व्यक्ति की ब्लड रिपोर्ट पढ़कर बता देता है कि उस व्यक्ति के अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है, उसका लीवर कैसे वर्क कर रहा है, उसकी किडनी कैसे वर्क कर रही है, उसके अंदर हेपेटाइटिस की क्या पोजीशन है। उसी प्रकार से किसी भी ट्रांसफॉर्मर की जो प्लेट होती है, जो ट्रांसफॉर्मर की जो डिस्क्रिप्शन प्लेट होती है, स्पेसिफिकेशन प्लेट होती है, उसको पढ़कर ये बताया जा सकता है कि इसकी क्या कैपेसिटी है, ये कितने टाइम तक चलेगा, इसका क्या वारंटी पीरियड है, कितना इसमें वेट है, किस तरीके की इसमें कूलिंग है। तो इन सब चीज़ों को देखा जा सकता है, एनालिसिस किया जा सकता है। ट्रांसफॉर्मर की जो स्पेसिफिकेशन प्लेट होती है, जो ट्रांसफॉर्मर की बॉडी के ऊपर लगाई जाती है, ट्रांसफॉर्मर के बॉडी के पास में उसको अटैच किया जाता है। तो सामने जो हम दिखाई दे रही है वो स्वास्तिक कॉपर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का एक ट्रांसफॉर्मर है, जिसकी स्पेसिफिकेशन प्लेट है ये। अब इसके एक एक टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप इस प्लेट को पढ़ सकते हो और देख सकते हो। सबसे पहले जो ये ट्रांसफॉर्मर है 250 केवीए की रेटिंग का है। अब आप सभी लोगों को पता है कि ट्रांसफॉर्मर की जो रेटिंग होती है वो केवीए के अंदर होती है, ना कि किलोवाट या फिर मेगावाट के अंदर। क्योंकि जो ट्रांसफॉर्मर के जो लॉसेज होते हैं, जो ट्रांसफॉर्मर के जो वेरिएबल लॉसेज होते हैं और जो कॉन्स्टेंट लॉसेज होते हैं, वो बेसिकली करंट और वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करते हैं, ना कि उसकी पावर फैक्टर के ऊपर। तो पावर फैक्टर का उसमें कोई रोल नहीं होता लॉसेज के अंदर, इसलिए ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग हमेशा केवीए के अंदर होती है। और इसकी बात करें तो वोल्टेज जो है इसका 33 केवी का जो इसका वोल्टेज है, एचवी साइड का, और एलवी साइड का 400 वोल्ट का ये ट्रांसफॉर्मर, मतलब 33/400 वोल्ट का जो एलटी का ट्रांसफॉर्मर है। ये एसटी का जिसको होता है 33/11 केवी या फिर 132/33 केवी का, वो एच टी के ट्रांसफार्मर कहते हैं। और जो एल टी के ट्रांसफार्मर होते हैं वो बेसिकली 33 से 400 वोल्ट के होते हैं। 400 वोल्ट होती है 3 फेज़ की साइड का होता है, उसमें से एक फेज़ और न्यूट्रल लेकर के डोमेस्टिक सप्लाई जो हम देते हैं बेसिकली 220 वोल्ट की, वो दी जा सकती है। तो एक फेज़ और वो न्यूट्रल से उसमें काम चल जाता है। तो एच एल बी साइड में 400 वोल्ट उसके अंदर होते हैं फेज़ टू फेज़ वोल्टेज। इसकी बात करें तो वो एल बी साइड का वोल्टेज होती है। और इसमें बात करें हम एम्पियर्स की, तो इसकी जो आप एम्पियर्स देखोगे तो वो एच वी साइड में जो एम्पियर है वो तो 4.374 है, और एल बी साइड में जो एम्पियर है वो 360 एम्पियर है। अब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि ट्रांसफॉर्मर में पावर हमेशा कांस्टेंट होती है। दैट्स मीन प्राइमरी और सेकेंडरी साइड में पावर में कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो प्राइमरी साइड में मान लो 33 केवी की वोल्टेज है, तो प्राइमरी साइड में करंट कम होगा जो कि 4.374 है एम्पियर है। और जो सेकेंडरी साइड में 400 वोल्ट है, तो उसी मल्टीपल के अंदर सेकेंडरी साइड का करंट होगा जो कि 360 एम्पियर है। पावर हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी दोनों साइड में, ठीक है। थ्री फेज़ का है ये एच वी फेज़, देखो फेज़ जो है 3 फेज़ का एच वी है, एल बी साइड में भी 3 फेज़ और एल बी साइड में भी 3 फेज़। तो ट्रांसफार्मर बेसिकली सिंगल फेज़ के भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है डिस्ट्रीब्यूशन में हो या फिर ट्रांसमिशन हो, वहाँ पे 3 फेज़ के ट्रांसफार्मर यूज में लिए जाते हैं। गारंटीड जो मैक्सिमम इसमें है, गारंटीड जो मैक्सिमम वोल्टेज इसमें वर्क करेगा, जो ऑयल कट जो टेम्परेचर होता है दैट इज़ 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। अब इसमें और टेम्परेचर जो राइज़ है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक का इसमें वाइंडिंग का टेम्परेचर राइज़ हो सकता है इसके अंदर। अब ये इसमें फेज़ जो आपका आ रहा है उसमें उसके अलावा इसके अंदर जो एम्बिएंट टेम्परेचर होता है, जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर होता है, वो भी इसमें इंक्लूड होता है। उसके हिसाब से ही इसके अंदर स्पेसिफिकेशन में इसकी जो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए डिवाइसेस लगाई जाती है, वो इन दोनों को, एम्बिएंट टेम्परेचर को और जो इसकी बाइंडिंग टेम्परेचर, उन दोनों को ध्यान में रखकर उसको स्पेसिफाइड किया जाता है। इसको 6/7/2006 को इसको डिस्पैच किया गया। एक्सपायरी डेट लगभग 2008 की है। दैट्स मीन 2 साल के करीब की इसकी वारंटी है, ठीक है। नीचे इसमें कुछ कस्टमर रेफरेंसेस दिया गया। प्रॉपर्टी जो ये RRBPNL की प्रॉपर्टी, मतलब RRBPNL में इसको यूज़ में लिया जा रहा है, तो उसको इसमें मेंशन किया गया है। मेकर्स इसका सीरियल नंबर ये ऊपर की तरफ 8953 इसका सीरियल नंबर है। कूलिंग जो है देखो ONAN दिया हुआ है, इसका मतलब है ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल, मतलब इसके अंदर अलग से कोई फैन सिस्टम नहीं लगाया गया, फोर्स कूलिंग नहीं की गई। जो भी कूलिंग है वो नेचुरल कूलिंग है। ऑयल की इसमें कूलिंग होती है। ऑयल ट्रांसफार्मर ऑयल, आपको ध्यान है, ट्रांसफार्मर ऑयल जो यूज़ में इसमें लिया जाता है वो इसकी क्या होती है, ऑयल कूलिंग के लिए होता है, तो वो एक नेचुरल कूलिंग है। और एयर जो है उसके जो फिन्स लगाए जाते हैं जिसमें एयर फ्लो होता है, तो वो एक एयर नेचुरल कूलिंग ट्रांसफार्मर को करता है। तो ये इसका क्या हुआ, बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल कूलिंग है। वेक्टर ग्रुप क्या होता है बेसिकली, कि जब प्राइमरी साइड से जब सेकेंडरी साइड करंट जाता है तो उसके अंदर कितना फेज शिफ्ट हुआ है उसको हम कहते हैं वेक्टर ग्रुप से हम उसको डिनोट करते हैं।
सॉरी। अब इसके अंदर जो दिखाया गया है वो डेल्टा प्राइमरी साइड के अंदर है, डेल्टा स्टार जो है इसके अंदर दिखाया गया है, न्यूट्रल जो है उसको 1 1 का मीनिंग है कि इसके अंदर 120 डिग्री का इसमें फेस शिफ्ट हुआ है। इसके अंदर 1 1 2 2 3 3 इस तरीके से इसमें वेक्टर ग्रुप दिखाया जाता है, तो उसमें फेस शिफ्ट के अकॉर्डिंग ही उसके अंदर दिखाया जाता है। तो 120 डिग्री का फेस शिफ्ट हो सकता है, 240 का हो सकता है, 360 का हो सकता है, या फिर माइनस में भी हो सकता है। तो 1 1 दिखाया गया है, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें फेस शिफ्ट कितना है, 1 1 में 120 डिग्री का। फ्रिक्वेंसी जो 50 हर्ट्ज इसमें यूज में ली गई है। इम्पीडेंस वोल्टेज जो है, इम्पीडेंस वोल्टेज का तात्पर्य होता है कि जो उसमें परसेंटेज इम्पीडेंस होती है वो है 4.5%। मतलब जो प्राइमरी से सेकेंडरी वोल्टेज जो जा रहा है, वो जो मेंशन वोल्टेज है वो न जा करके उसमें परसेंटेज वोल्टेज होगा 4.5% का ड्रॉप होने के बाद में वो वोल्टेज आउटपुट में मिलेगा। और जो इसमें लॉसेज रहेंगे वो 400 वाट तक के इसमें लॉसेज रहेंगे। और लोड लॉस है, मतलब लोड आप उसमें लगाते हो सेकेंडरी साइड में, तो उसके कारण से भी उसमें वेरिएबल लॉसेज होंगे, तो 2540 वाट के इसमें लोड लॉसेज रहेंगे। और जो कांस्टेंट लॉसेज रहेंगे वो 400 वाट के रहेंगे, जो हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं। कोर एंड वाइंडिंग जो है वो लगभग उसका वेट रहेगा 860 किलोग्राम का। वेट ऑफ ऑयल जो है इसमें 398 किलोग्राम का है। टोटल वेट वो इस तरीके से हो जाएगा 1558 किलोग्राम। और ऑयल क्वान्टिटी है वो लगभग 485 लीटर इसमें ऑयल क्वांटिटी इसमें होती है। ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके 2006। तो ये इसका बेसिकली डिस्क्रिप्शन है। नीचे इसमें वेक्टर डायग्राम भी इसमें दिया गया है, जो 120 डिग्री का फेस शिफ्ट है वो भी देखो इसमें दिखाया गया है, DYN11 वेक्टर ग्रुप के तौर पे इसमें दिखाया गया है, ये देख सकते हो आप इसके अंदर। तो इसमें 120 डिग्री का फेस शिफ्ट है प्राइमरी और सेकेंडरी साइड के वोल्टेज के अंदर। इसमें 1U कैपिटल में जो है वो प्राइमरी साइड के हैं, 1W और 1B, और जो स्मॉल साइड का बीच में वेक्टर ग्रुप बता रखा है वो सेकेंडरी साइड का है। तो दोनों में 120 डिग्री का फेस शिफ्ट है प्राइमरी और सेकेंडरी साइड में, तो इसलिए इसको 1 1 11 के तौर पर इसको दिखाया गया है। और ये इसका जो है ये 2N जो न्यूट्रल वाला ग्रुप है, जो स्टार साइड है स्टार में, और जो सेकेंडरी साइड वो डेल्टा ग्रुप के अंदर दिखाया गया है। तो ये इसके कनेक्शंस डायग्राम भी दिए हुए हैं, आप इसको देख सकते हो। तो ये बेसिकली एक मोटा मोटा डिस्क्रिप्शन था ट्रांसफार्मर की जो प्लेट होती है उसके बारे में। तो उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। आप इसको एक बार देखिए, 2 बार देखिए, और इसको पूरी तरह समझिए, क्योंकि किसी भी ट्रांसफार्मर की बेसिक इन्फॉर्मेशन हम बिना ट्रांसफार्मर की प्लेट को पढ़े नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन था, एक मेरी तरफ से प्रयास था। आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।